डिजिटल मार्केटिंग आज हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट बन चुका है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप मार्केटिंग करते हैं या किसी भी तरह के आप एक प्रोफेशनल हैं, आज डिजिटल मार्केटिंग के बिना अपने काम को ऑनलाइन ले जाना, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, लोगों का ट्रस्ट जीतना, लीड्स जनरेट करना लगभग ना है, इम्पॉसिबल बन गया है। डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। मैं इस वीडियो में आपको मिलाना चाहता हूं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एमडी पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर श्याम चौहान जी से, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर इंप्लीमेंट करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट की है। वो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस को ऑनलाइन ले जाने के लिए तो करते ही हैं, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में भी इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर श्याम चौहान डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, और तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। डॉक्टर बनने के बाद में ऐसा है कि चलो आप गांव की तरफ जाते, उधर प्रैक्टिस करते, तो मैंने गांव की तरफ प्रैक्टिस शुरू कर दिया। प्रैक्टिस अच्छी थी उधर, सब कुछ चल रहा था। 2018 में मैंने स्टार्ट किया, लगभग 2023 तक 5 साल मैंने प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में लगा कि इसमें मैं काम करने के बाद में हेल्थ भी मेरी खराब होने लगी। तो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, वहां तक कोई गोल भी नहीं था और ना कोई ड्रीम थे कि एक डॉक्टर बन गए, बेसिक कुछ चीजें वो बस करना है, दुनिया के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अचानक से एक रास्ते, नए नए रास्ते आए और कुछ लोगों से जिंदगी में मेरे लाइफ में भगवान ने भेजा कुछ मेंटर। देखिए सर जी, मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ में मेंटर की बहुत बहुत जरूरत होती है। कि लाइफ विदाउट अ मेंटर ये क्या है और विथ मेंटर क्या है, मैंने बहुत करीब से महसूस किया। तो ऐसे ही एक मेंटर ने, भगवान ने मुझे मेरे लाइफ में एक मेंटर भेजा। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो मेरी लाइफ में आए। तो फिर वहां से मेरे कुछ ड्रीम और आगे की जर्नी क्लियर हुई और लगा कि बैलेंस लाइफ क्या होता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, क्लियर हुआ। फिर कुछ मंथ में मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे ये चाहिए, जो मुझे लाइफ चाहिए, जो भी मेरे गोल्स है, तो मुझे एक अच्छे शहर में जाना पड़ेगा, यहाँ मुमकिन नहीं। तो मेरे 5 साल की प्रैक्टिस से प्रैक्टिस छोड़कर मैंने डिसीजन लिया। बहुत बड़ा डिसीजन था, काफी चैलेंजिंग है, फिर भी हमने लिया। फिर यहाँ पे हिंजवड़ी मारंजी एरिया में हमने क्लिनिक स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यहाँ पे हुआ कि इनकम भी ऑलमोस्ट जीरो वहां की, सबसे यहाँ से नया स्टार्ट हुआ, कोई भी यहाँ पे पहचान का नहीं था। तो चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन हौसले उड़ान थे और मंजिलें भी बड़ी थी। तो भगवान तो हेल्प करते ही है। फिर वही तरीके पुराने मैं यूज कर रहा था मार्केटिंग के लिए, पॉम्पलेट मार्केटिंग, बैनर्स वगैरह, पैसे तो खर्च कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। मुझे लगा कि ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर लगा कि डिजिटल प्रेजेंस है, सोशल मीडिया पे लोग है, सर्च इंजन पे है, तो इन तक हमें पहुंचना चाहिए। कोई भी नई चीजें मुझे सीखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जो किताबें मैंने पढ़ी है तो पता चलता है कि जब जब तक आदमी सीखता है तो उसकी प्रोग्रेस होती है। तो मैंने सोचा कि चलो खुद ही कर लेते हैं। ऐसे मैंने ज्वाइन किया। फिर जो वो वेबिनार हुआ, उस समय में ऐसा लगा कि फर्स्ट 10 मिनट में कि नहीं, एक ऐसे इंसान है कि ये अगर ये हमारी लाइफ में आ जाए तो हम और बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। कुछ 15 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जैसी आप सोच थी, आपके जो 9 प्रिंसिपल और आपके जो है, तो मुझे लगा कि नहीं, सही है, सही जगह है। मेंटर भी, गुरु भी सही है। तो उसी दिन मैंने आपको सेकंड मेंटर ऑफ मेरे लाइफ का मैंने चुन लिया था और उसी दिन मैंने समर्पण कर दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ठान लो और संदीप जी सर जैसे गुरु जी यहाँ पे मिल जाए, और जैसे यहाँ पे डिजिटल आजादी का बनाया हुआ है जो सिस्टम है, एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है तो सिखाया जाता है, लेकिन उसी के साथ 9 प्रिंसिपल क्या है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कुछ प्रिंसिपल्स पे अगर आप काम करते हो और कुछ प्रिंसिपल आप चुनते हो और उस प्रिंसिपल के हिसाब से जाते हो, 9 प्रिंसिपल तो जिंदगी भर याद रहेंगे और इतने जबरदस्त है।
और उसके बाद में माइंड सेट, क्रिएटिविटी, एक्साइटमेंट जो है, सर का टीचिंग का तरीका है, और जो पूरी टीम है बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। मेरे पास शब्द नहीं कि क्या कहूँ मैं। तो थैंक यू। इनसे सिर्फ मैंने करता गया, स्टार्ट करता गया। मॉर्निंग में उठना तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता था, नेट लाइट वर्क होता है, नाइट में भी इमरजेंसी होती थी। तो लेकिन मैं वीडियो देख कर मैं करता था। तो करते गया मैं रचयिता उसी दिन डिसाइड कर लेता कि रचयिता बनूंगा। तो ठान लिया था कि नहीं, करना है, सीखना है। जैसे इंटरेस्ट लिया तो चीजें काफी आसान होने लगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, एजुकेशन डजंट मैटर, कोई भी इंसान, कोई भी है, किसी भी एज का है, तो वो डिजिटल आजादी स्कूल में 100% सीखता है, सिर्फ उसकी अगर इच्छा है और वो फॉलो करता है आपको सही तरीके से, तो 100% रचयिता तो बन ही सकता है, और लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करके खुद की जिंदगी भी बदल सकता है। तो फिर मैंने वहां से वो किया, वेबसाइट इकोसिस्टम खूब बना लिया सब, और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि ये तो एकदम अच्छा है, इतना मैं कर सकता हूँ, तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। और आप तो थे ही हर रोज कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और मोटिवेट तो काफी इन्फ्लुएंस भी आपसे हुआ। तो धीरे धीरे वहां से फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरी मार्केटिंग के लिए, हॉस्पिटल के मार्केटिंग लिए, ब्रांडिंग भी मैं बना पा रहा हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, लोगों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, लीड्स वहां से जनरेट कर रहा हूँ। तो काफी अच्छा लग रहा है। और समझ में कि अगर इस समय में, मतलब ये जमाने में, इस टेक्नोलॉजी और इसको सीख कर बहुत बड़ा हम ग्रोथ ले सकते। थैंक यू सर, आपने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम, थैंक यू सो मच। आपने सभी कुछ बता दिया। आपने जी अपनी शुरुआत बता दी, आपने अपनी जर्नी बता दी, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये भी बता दिया। इन अ वे इट शोज योर क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये दिखाता है कि जो भी आप कर रहे हैं आपको पता है, यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर वेल क्वालिफाइड, आप बिल्कुल सॉर्टेड हैं अपने दिमाग में, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और कहीं ना कहीं जितने डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स आपको सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यू विल सेट एन इंस्पिरेशन फॉर देम। मेरा थैंक यू। ये ऑब्जर्वेशन है कि एक एमडी बनने के लिए आप 15 साल 17 साल पढ़ाई करते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। तो वो जो स्किल है, इट्स अ गॉड स्किल। मेरी लाइफ में डॉक्टर्स की अहमियत और औधा बहुत बड़ा है। आई रिस्पेक्ट एवरी डॉक्टर अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो भगवान का काम करते हैं। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन इस स्किल को कमर्शियल एस्पेक्ट्स में उभारना, उस डॉक्टर के लिए उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, लीड्स जनरेट करना आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आज मेडिकल डॉक्टर्स को इस फील्ड में एक सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का होना जरूरी है। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनकर फील्ड में उतरते हो तो एक्चुअली सबसे पहले आपको पेशेंट्स चाहिए, उसके लिए प्रेजेंस चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, लीड्स चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस एस्पेक्ट अभी अपने एजुकेशन में आना जरूरी है। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आपको क्या लगता जी है? सर, डेफिनेटली सर, 100% आई एम एग्री विथ यू। क्योंकि जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो हम लोगों का क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ाई होता है, तो टाइम नहीं मिलता, वहां पे हमारा फोकस होता है। तो जैसे भी प्रैक्टिस, और मेरा फोकस था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, तो हम्म। खुद का प्रैक्टिस डेवलप, ये स्टार्ट में मेरा क्लियर था। तो जहां मैंने स्टार्ट किया, तो असली शुरुआत वहां से शुरू हुई। तो मुझे चैलेंजेस क्या है कि मार्केटिंग करना, लोगों को हैंडल करना, लोगों को कैसे संभालना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, हर एक पीपल अलग होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग। और उसके बाद में बिलिंग, ये बहुत सारी सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में मैं अननोन न था, तो वहां पे कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन जैसे जैसे चीजें समझ में आई तो मैंने संभाला। लेकिन अभी का अगर एस्पेक्ट देखा जाए, अभी तो एक डॉक्टर सिर्फ उसके क्लिनिकल फील्ड में वो कितना भी परफेक्ट है, सिर्फ उसी को लेकर वो स्टार्ट कर रहा है, सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा है, तो उसकी मन चाही जो उसका रिजल्ट है, शायद नहीं मिल पाएगा। हम्म। क्योंकि आज के जमाने में मार्केटिंग करना, लोगों को क्लाइंट्स तक, मतलब उनको हम तक पहुंचाना, उनसे रिलेशन बिल्ड करना, ब्रांडिंग का जमाना है। ब्रांड तो ऑलरेडी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी स्पेशलिस्ट है। लेकिन
इंटरनेट की दुनिया में सोशल प्रेजेंस में और जिस एरिया में वहाँ एरिया में खुद का एक ब्रांड बनाना डिजिटल के जरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहीं ना कहीं वहां पे तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसकी एजुकेशन एकदम जरूरी है सर, सबको जरूरी है। अगर उसका हेल्प मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा काफी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, 100% हो सकता है। आई एग्री विथ यू सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम। बहुत ही क्लैरिटी से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, समझाया। बाकी सारे डॉक्टर्स भी जो आपको सुनेंगे, दे विल गेट हेल्प। उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम, मोर पावर टू यू। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारे लीड्स जनरेट कीजिए, ब्रांड बनिए, और कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े तो प्लीज हमें मौका जरूर दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते समय कुछ नए लोग हैं, एक शब्द में उनको सिर्फ बताना ये चाहूंगा प्लीज। कि सर जी का जो तरीका है, सर जी जैसे सिखाते हैं, सिर्फ जैसा बताते हैं उतना फोकस करिए, रोज का काम रोज करिए। वीडियो भी हमें 24 आवर मिलते हैं। सिर्फ वही चीजें सही तरीके से अगर आप ईमानदारी से हर रोज करते हैं तो रचयिता बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप 100%, क्योंकि संदीप सर जी जैसे गुरु, यहाँ की इतनी सिस्टम और सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से डिजाइन है। सिर्फ अब उसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते तो कोई भी कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्याम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू।